महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच की तकरार अब उफान पर है। जहां देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के परिवार के ताल्लुकात जो है वो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ाए बताए हुए हैं, तो वहीं नवाब मलिक ने पलटवार कर आरोप लगाया कि नोटबंदी के समय हुई जालसाजी में ही देवेंद्र फडणवीस का हाथ था। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि पूरा मामला क्या है। मलिक ने अपने ताबड़तोड़ खुलासों में समीर वानखेड़े से लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस तक को लपेटा है। इसके चलते अब स्थिति निजी हमलों तक पहुंच गई है। कभी देवेंद्र फडणवीस उन पर हमला बोलते हैं तो कभी नवाब मलिक पूर्व सीएम पर पलटवार करते दिखते हैं। दिवाली से पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद वो नवाब मलिक के ऊपर बम फोड़ेंगे, जिसके बाद फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक पर बड़ा हमला बोला और दावा किया कि नवाब मलिक के परिवार ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी थी। यह भी कहा गया कि जमीन को दाऊद के लोगों से सस्ते में खरीदा गया। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक से सवाल किया कि उनके परिवार ने आखिर मुंबई हमलों के दोषियों से जमीन क्यों खरीदी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने 2 नाम बताए। इसमें सरदार शाह वली खान और मोहम्मद सलीम पटेल का जिक्र किया गया। फडणवीस बोले कि सरदार शाह वली खान 1993 बम ब्लास्ट का गुनहगार है, जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी। उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बम ब्लास्ट के गुनहगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। अब जो सरदार शाह वली खान है, इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका, ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना। फडणवीस ने पूछा कि नवाब मलिक बताएं कि जब सौदे के वक्त वह मंत्री थे तो सौदा कैसे हुआ, मुंबई के गुनहगारों से जमीन क्यों खरीदी। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि इन दोषियों पर उस वक्त ताड़ा लगा था। कानून के मुताबिक ताड़ा के दोषी की संपत्ति सरकार जब्त करती है। क्या ताड़ा के आरोपी की जमीन जब्त ना हो इसलिए ये आपको ट्रांसफर की गई थी? नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे। यह जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल यह उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय। ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया। इनके ऊपर टाड़ा लगा था और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है। उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या यह टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? एनसीपी नेता नवाब मलिक ने तुरंत ही पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वो बड़ा खुलासा करेंगे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त आ गया है, मिलते हैं सुबह 10 बजे। उन्होंने कहा था कि वह देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बड़ा खुलासा करेंगे। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और राज्य में रही उनकी सरकार के दौरान किए गए कामों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी नेता पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी और यह तक कह दिया कि फडणवीस जाली नोटों के धंधे को बढ़ावा दे रहे थे और उनके इशारे पर मुंबई में उगाही हो रही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया
कि दाऊद के करीबी रियाज भाटी को देवेंद्र फडणवीस का संरक्षण हासिल था। फडणवीस की ओर से मुंबई धमाकों के आरोपी से जमीन खरीदने के आरोप पर नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही जमीन खरीदी थी। कल महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष नेता, विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ मुझ पर आरोप लगाए थे और उसका कल ही मैंने खुलासा किया। लेकिन कुछ अधिक जानकारी मैं देना चाहता हूं। जो देवेंद्र जी ने कहा कि आपके मंत्री रहते हुए सलीम पटेल के बारे में आपको जानकारी थी कि नहीं? 2005 में मैं मंत्री पद पे नहीं था। एक दूसरे पर बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले कोई और नहीं, महाराष्ट्र के दो दिग्गज नेता हैं। इन दोनों दिग्गज नेताओं की लड़ाई में कौन सही कौन गलत, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अब देखना ये होगा कि ये सियासी घमासान कहां तक चलता है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।